कल के ट्रेडिंग सेशन में जहां सबसे ज्यादा एक्शन दिखा पार्थिव, वहीं से करना चाहेंगे मेटल पैक। मेटल शेयरों की चमक बढ़ती हुई देखी हमने और जाहिर सी बात थी यहां पर ग्लोबल कंसर्न्स जो थे वो कम होते हुए दिखे। चाइना से रीओपनिंग की जो खबरें आना शुरू हुई उससे एक स्पार्क बिल्टअप होता हुआ दिखा और मेटल पैक में बढ़िया तेजी हमने देखी। मेटल सेक्टर पर आपका फंडामेंटल आउटलुक क्या है? मानसी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स, देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है कि जो मेटल्स पैक है उसमें चाइना का फैक्टर बहुत बड़ा है। कोई भी कमोडिटी की बात करें मेटल्स में, वेदर वी टॉक ऑफ फेरस नॉन फेरस, तो वहाँ पे चाइना का ऑलमोस्ट 60 to 70% डोमिनेंस होता है। तो चाइना से लेके जो भी खबरें आती है उससे हम देखते हैं कि ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स में स्पेशली मेटल्स पैक में काफी उतार चढ़ाव रहता है। तो उस लिहाज से हमने देखा कि चाइना में जिस तरह की इनिशियली कोविड का फियर्स था, स्लोडाउन का फियर्स था, तो मेटल्स पैक में एक इनिशियल नीजक रिएक्शन आया, करेक्शन आया। उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह की न्यूज वहां पे आ रहे हैं, तो आई थिंक डेफिनेटली थोड़ा रिलीफ भी मिला है। तो हमने देखा कि मेटल्स हैव बाउंस बैक वेरी स्ट्रांगली। और मेटल्स में स्पेशली मैं फेरस स्टील सेक्टर की बात करूं तो इंडिया के अंदर हमने पिछले 5 से 6 साल के अंदर देखा है कि स्टील सेक्टर में बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। और ये कंसोलिडेशन होने के बाद हम जानते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी काफी मिली है। अगर मैं स्प्रेड्स की बात करूं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये सेक्टर में स्प्रेड्स कैसे बनते हैं ये कंपनीज के, तो उस लिहाज से हमने देखा है कि इवन जब साइकिल थोड़ी खराब हुई थी तो भी स्प्रेड्स अच्छे थे कि जहां पे ये कंपनीज काफी प्रॉफिटेबल रही। और हमने पीक में भी देखा था कि स्प्रेड्स इतने अच्छे थे कि उन्होंने काफी डीलेवरेजिंग किया था। तो इंडिया के अंदर हम मेटल सेक्टर में स्पेशली फेरस में बहुत ही बुलिश है। द रीजन बीइंग कि यहाँ पे एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे इजीली जो मेटल्स पैक है उसमें वॉल्यूम ग्रोथ सालाना करीबन 6 से 60% का मिनिमम होने वाला है। और इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी हम एडिशन देखें तो नो डाउट कैपेसिटी आ रही है फ्रॉम लाइक्स ऑफ जेएसडब्ल्यू स्टील, आर्सलरमित्तल, टाटा स्टील। लेकिन ये जो कैपेसिटी आने वाले 4 से 5 साल में आएगी उसको रैंप अप होने में टाइम लगेगा। इन बिटवीन दैट 2024 का इलेक्शन आ रहा है, हम जानते हैं उसके पहले जनरली इंफ्रा स्पेंड बढ़ता है। तो थिंग्स लाइक सीमेंट, मेटल्स डू कैच अप और उसकी डिमांड भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ने वाली है। तो ये सेक्टर आई थिंक आज की तारीख में वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो पीक वैल्यूएशन से ऑलमोस्ट 30 to 40% करेक्ट हुआ है। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट नेम्स लाइक टाटा स्टील जहां पे फंडामेंटल्स बहुत इंप्रूव हो रहे हैं और ये वैल्यूएशन बहुत ही माउथ वाटरिंग है और प्लस डीलेवरेजिंग का भी प्ले है। तो यहाँ पे हम लोग काफी आउटलुक बुलिश रख रहे हैं। और इवन अगर मैं देखने जाऊँ तो एल्यूमिनियम सेक्टर जो नॉन फेरस है उसमें हिंडाल्को जैसी कंपनी आई थिंक आज के तारीख पे बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। लेकिन ये एक सिक्लिकल ट्रेड है, तो इसमें हमें सजेस्ट यही करूंगा कि 1 या 2 साल का व्यू रखे। और जब भी ईवी टू एबिटा मल्टीपल करीबन 6 के 6.5 के आसपास आता है तब वहां पे बेचने का टारगेट रखें। सो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं लेकिन वैल्यूएशंस आपको टाटा स्टील और हिंडाल्को की बेहद अट्रैक्टिव लगती है। ये की पॉइंट्स हम आपकी इस डिस्कशन से लेंगे। पार्थिव, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे चर्चा जारी रहेगी। इसके अंदर अच्छी बाइंग हुई है क्या? कोई आज ऐसा मेटल स्टॉक है खासकर एनएमडीसी वगैरह जिसके अंदर तेजी देखी जा सकती है? रत्नेश, आप कोई मेटल स्टॉक्स देख सकते हैं आज? मैं जानबूझ के आपसे पूछ रहा हूँ, हो सकता है आपकी लिस्ट में ना हो, आपको देखना पड़ जाए। अगर आपको देखना तो आप एनएमडीसी देखो, वेदांता देखो, कहीं आपको कुछ दिखता है इनमें आज के लिए भी? डीपी से मैंने जेएसडब्ल्यू स्टील तो मैंने मॉर्निंग स्टॉक पिक में दिया है इसके अंदर। उसके बाद में अगर हम दूसरा और स्टॉक पिक करें तो उसमें सबसे अच्छा, और अगर मेटल दूसरे देखना है तो हिंडाल्को है। हिंडाल्को में काफी अच्छा कल वॉल्यूम हमको देखने को मिला है और उसमें जो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अपना और इवन शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर भी उसने क्लोजिंग दे दी है। वो प्राइस के साथ साथ में आरएसआई भी इसको सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंडाल्को में एक वापस से एक जो 480 पे जो इसका ब्रेकआउट हुआ था वहां से करेक्शन देखने को मिला है, तो वो लेवल तक तो ये जाने के लिए तैयार हो चुका है। तो हिंडाल्को में अगर किसी को ट्रेड करना है तो यहाँ पे 465 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। पहला टारगेट 482 का, उसके बाद में फ्रेश ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा और जो इसको लेके जाएगा 495 तक। 495 तक के लेवल्स हिंडाल्को में नजर आ सकते हैं। 6% की तेजी कल हमने देखी थी। एक और स्टॉक